बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बस सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एग्ज़ाम में किसी भी गिवन आयुपेक नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 फ्लोरो 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। हमेशा याद रखना है एग्जाम में गिवन आयुपेक नेम में सबसे पहले दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, पेरेंट चेन और ब्रांच को। तो 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 फ्लोरो 2 3 डाई मिथाइल, ये सारा रीजन हमारे पास ब्रांच वाला रीजन है, लिहाजा ये ब्रांचेस में शुमार किया जाएगा। लिखा हुआ है हेक्सेन। हेक्सेन वाला जो रीजन है ये हमारे पास पेरेंट चेन को जाहिर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, सबसे पहले ड्रॉ करना है आपने पेरेंट चेन को। लिखा हुआ है हेक्स। यूनानी जुबान में हेक्स से मुराद होता है 6, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में हेक्स से मुराद हम 6 कार्बन लेते हैं। तो यहां पर मैं तरतीब से 6 कार्बन एटम्स लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिए। अब लिखा हुआ है आगे एन यानी ये सफिक्स है अल्केन का। अल्केन का सफिक्स इस बात को जाहिर कर रहा है एन कि जितने भी कार्बन कार्बन है उन तमाम के कार्बन्स के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है वो सिंगल कोवलेंट है। लिहाजा मैं तमाम कार्बन्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ड्रॉ कर दूंगा। इसके बाद आपने देनी है नंबरिंग। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नंबरिंग कहाँ से दें, तो याद रखना गिवन आयुपेक नेम में जब आप उसी पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसे ड्रॉ कर देते हैं, फिर ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप उस पेरेंट चेन को नाम दाईं जानिब से दें या बाईं जानिब से। तो मैं लेट अस सपोज इसको बाईं जानिब से नाम देता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन मैंने इन्हें नंबरिंग दे दी। अब लिखा हुआ 4 ब्रोमो, यानी जो चौथा कार्बन एटम है उस उधर सब्स्टिट्यूशन हुई है और वहां पे ब्रोमीन अटैच है, तो मैं लिख दूंगा Br। लिखा हुआ 4 क्लोरो, यानी उसी चौथे कार्बन पर ब्रोमीन के साथ साथ क्लोरीन भी अटैच है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा Cl क्लोरीन। लिखा हुआ 3 फ्लोरो, यानी तीसरे कार्बन पर फ्लोरीन अटैच है, तो कैपिटल F फ्लोरीन। लिखा हुआ 2 3 डाई मिथाइल, यानी दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर मिथाइल ब्रांच अटैच है। मिथाइल एक अल्काइल है, एक कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है, CH3 फार्मूला है इसका। डाई इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। कहाँ कहाँ पे? लिखा हुआ है 2 3, यानी एक मिथाइल अटैच होगा दूसरी पोजीशन पर और एक मिथाइल अटैच होगा तीसरी पोजीशन पर। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने गिवन आयुपेक नेम में जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी उसके अकॉर्डिंग ये जनरल स्ट्रक्चर बना लिया। अब सबसे आखिर में आपने करना क्या है कि हर एक कार्बन एटम की जो वैलेंसी है, उसका जो ऑक्टेट है, उसे सेटिस्फाई करना है। लिहाजा इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो जो बकिया बॉन्ड्स हैं जो रिमेनिंग यहाँ पे रह गए हैं वो आपने हाइड्रोजन्स के साथ बना देने हैं। तो इस कार्बन के जो बकिया 3 बॉन्ड्स हैं ये मैं बना दूंगा हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह दूसरे कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ। तीसरे और चौथे कार्बन की वैलेंसी और ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर आप देखें इन्होंने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। पांचवें कार्बन के जो बकिया 2 बॉन्ड्स हैं वो मैं बना दूंगा हाइड्रोजन के साथ। और जो मेरा कार्बन नंबर 6 है, इसके जो बकिया 3 बॉन्ड्स हैं वो मैं बना दूंगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये काम आपने सबसे आखिर पे करना है जब आप गिवन आयुपेक नेम को कम्प्लीटली लिख लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। तो यह स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 फ्लोरो 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बस सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।